हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसमें हमने केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो आपके एग्ज़ाम में सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, यानी जो बहुत ही कम मार्क्स कह सकते हैं जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमने सॉल्व किया था और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए उन क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो थोड़े से पिछले वाले से थोड़े से लंबे क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपको जो है सेक्शन बी में देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें केवल 2 ही फंक्शन होता था। अब यहाँ पर हमारा जो है 3 फंक्शन है, टी वाला फंक्शन भी है और ई पावर समथिंग है और एक और फंक्शन भी है, यानी इसमें 3 अलग अलग फंक्शन आ गए। तो इसका जो है इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, तो आज की इस वीडियो लेक्चर हम यही जो है पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन का कलेक्शन किया है वो केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम केवल इसमें से केवल 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ से आप जो है आप चाहे तो 2 या 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो आप उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको जो अपने आप आ जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो है देख लें तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, 1, 2 और 4। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे e पावर समथिंग -4t है तो यहाँ -3t है और यहाँ पर cos 3t है, cos 4t है। तो इस तरह का जो है डिफरेंस थोड़ा सा है। तो इसमें से अगर हम केवल एक ही क्वेश्चन कर लें तो आपका जो है तीनों क्वेश्चन हो जाएगा। और इस वाले फंक्शन में अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में बस ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो फंक्शन हमारा वो बाई टी के फॉर्म में है, यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ डिवाइड के फॉर्म में है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए एग्जाम्पल 1 को सॉल्व कर लें यहाँ पर। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको निकालना है इंटीग्रेशन 0 to infinity t e⁻⁴t cos 3t dt की वैल्यू। अब देखिए ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि या फिर याद कर लें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है, अगर हमको किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो वो होता क्या है, वो यहाँ पे होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻⁻st और ft और dt। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है ये इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन होता है e की पावर कितना कह लें, e की पावर यहाँ पर -4t, यहाँ पर e पावर -st है और उसके साथ ft होता है। तो यहाँ पर अब अगर t cos 3t को एक साथ लिख लें तो उसको हम लोग ft यहाँ पे सपोज कर सकते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लें, इसको अगर इस तरह से लिख लें 0 to infinity e की पावर -4t और यहाँ पे ये कर लें इसको एक साथ हम t और cos 3t को अगर एक साथ कर लें तो हम यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को ft सपोज कर सकते हैं, इस पूरे फंक्शन ft सपोज करते हैं। और अगर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल होता है, ये इंटीग्रेशन होता है लाप्लास ऑफ ft के इक्वल। ठीक है, यानी हम इसका उल्टा भी दिखा सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन ft का लाप्लास लिया जाएगा तो वो इक्वल होगा इस फंक्शन के, और अगर ये फंक्शन हमारा है तो ये इक्वल होता है लाप्लास ऑफ ft के। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो फंक्शन है ये इक्वल हो जाएगा लाप्लास ऑफ, कह सकते हैं लाप्लास ऑफ t और cos 3t। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो s में होगा। हमको पता है कि अगर ft हमारा फंक्शन होता है तो ft फंक्शन का जब हम लाप्लास लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है fs के इक्वल होता है। तो फंक्शन में हम यहाँ पर इस फंक्शन का लाप्लास लेंगे ft का, जो वैल्यू आएगी वहाँ पर हम केवल, अगर यहाँ पे देखिए हमारा जो इस लाप्लास का ये डिफिनेशन होता है, यहाँ पर होता है 0 to infinity e के पावर -st और ft और dt। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि e के पावर t का जो कोफिशिएंट होता है वही यहाँ पर s के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि अगर इस फंक्शन का हम लोग लाप्लास ले लें तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी s में आएगी, वहाँ पे s को किससे रिप्लेस कर लेंगे, s को चेंज कर लेंगे 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो वो हमारा हो जाएगा इससे जो है इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, इस फंक्शन का लेना है लाप्लास। ठीक है,
अब देखिए अगर इस फंक्शन का लाप्लास लेना है तो इस फंक्शन का लाप्लास लेने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला। हमको पता है कि लाप्लास ऑफ टी पावर एन एफ टी इज इक्वल टू होता है, एफ टी इज इक्वल टू होता है, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, ये होता है -1 पावर एन और डी पावर एन एफ एस अपॉन डी एस एन। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा फंक्शन। कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो, टी पावर एन एफ टी के फॉर्म में हो, तो अगर इसका लाप्लास लेना हो तो ये इक्वल होता है -1 पावर एन इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव रहेगा, जितना पावर यहाँ पे होगा उतना डेरिवेटिव, और एफ एस मतलब कि इस एफ टी का लाप्लास। यानी यहाँ पर हमको फिर इसको एक नया फंक्शन सपोज करना पड़ेगा। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ टी पावर 1 इंटू एफ टी। ठीक है, अब एफ टी यहाँ पे क्या, एफ टी है कॉस टी, तो हियर यहाँ कह सकते हैं हियर एफ टी इज इक्वल टू कॉस टी कॉस 3t, और अगर cos 3t का लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ cos 3t इज इक्वल टू हो जाएगा, लाप्लास ऑफ cos 3t इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, इसका cos का फॉर्मूला होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ये हो गया cos 3t का कह सकते हैं कि लाप्लास। आप इसी वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दें, नाउ इसको इक्वेशन 1 बना दें, या इसको इक्वेशन 1 बना दें और इसको इक्वेशन 2। तो नाउ फ्रॉम टू से हम लोग दिखा सकते हैं कि लाप्लास ऑफ टी पावर 1 एफ टी, या फिर इसको लिखते हैं सीधे से cos 3t। तो cos 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल होता है इस वाले फॉर्मूले से, ये इक्वल होता है -1 पावर n, यानी -1 पावर 1 यहाँ कह सकते हैं -1 पावर n, क्योंकि टी पावर 1 की वैल्यू यहाँ पर है, और फर्स्ट डेरिवेटिव ही होगा क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो d अपॉन डी एस, और यहाँ फंक्शन क्या रहेगा, ये एफ एस होता है। एफ एस मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन लिया गया उसका लाप्लास, तो यहाँ पे फंक्शन क्या था, यहाँ फंक्शन cos 3t है, तो इसका लाप्लास हमने पहले से निकाल के रखा है, ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका लाप्लास। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, यानी यहाँ पर हमको क्या -1 तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका हमको करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा s के रेस्पेक्ट में। तो लाप्लास ऑफ टी पावर n cos 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 3t इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये -1 आ जाएगा, और इंटू यहाँ से क्या दिखा सकते हैं, इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन यानी s स्क्वायर प्लस 9, और डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो s का डिफरेंशियल करेंगे तो s के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, माइनस सेकेंड फंक्शन यानी कि s, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 2s, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 9 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लाप्लास ऑफ टी पावर 1, या फिर t लिख लें इसको, ये हो जाएगा, यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 9 माइनस के यहाँ कह सकते हैं 2s स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में s स्क्वायर प्लस 9 पूरे का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ t cos 3t इज इक्वल टू हो जाएगा, t cos 3t इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा माइनस का s स्क्वायर, और अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का s स्क्वायर, तो हो जाएगा s स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा माइनस s स्क्वायर, और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस s स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर, और प्लस 9 हो जाएगा -9, अपॉन हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 9 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इस लाप्लास t cos 3t का कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए, अब यूज़ करेंगे इक्वेशन 1। तो अगर हमको क्या करना है कि अगर यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर अगर हमको लेना पड़ेगा, अगर देखिए हमारा फॉर्मूला होता है e पावर माइनस इन्फिनिटी e पावर माइनस st ft, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है लाप्लास ऑफ ft। ये हमारा डेफिनेशन होता है लाप्लास की, कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होता है लाप्लास ऑफ एफ टी। तो यहाँ पर एफ टी क्या था, एफ टी पूरा फंक्शन था, यानी इसका लाप्लास हमने पहले से निकाल के रखा है। तो यानी यहाँ पे बस इसको हम चेंज कर देंगे किसके साथ, इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर कितना हो जाएगा, ई के पावर अगर एस टी ले लेते हैं, पहले एस टी लिख लें, ई के पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह सारे वैल्यू पुट कर लें, यानी टी कॉस 3t, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास ऑफ, कह सकते हैं कितना, इसको कह सकते हैं इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी कॉस 3t, क्योंकि यही पूरा फंक्शन एफ टी हमारा है, ये पूरा फंक्शन एफ टी है, ठीक है। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर टी कॉस 3t इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये वैल्यू आएगी कितनी, ये वैल्यू आ गई एस स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। अब s को रिप्लेस कर दें, क्या s को रिप्लेस कर दें 4 के साथ, तो s को रिप्लेस कर दें 4 के साथ, तो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस 4t और t कॉस 3t इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 9 पूरे का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60 माइनस 9 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, और अपॉन ये हो जाएगा 16 9 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625, यानी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी माइनस ई के पावर माइनस 40 टी कॉस 3t की वैल्यू हो जाएगी 7/625। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने दो अलग अलग फॉर्मूले यूज़ किए हैं। पहले तो हमको करना क्या है कि हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, तो देख रहे हैं कि ये कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डिफरेंशियल जैसा दिख रहा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफरेंशियल ये होती है कि अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो 0 टू इन्फिनिटी के पावर माइनस एस टी एफ टी, तो ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है लाप्लास ऑफ एफ टी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि t cos 3t को एक साथ लिख लिया और उसको पूरे को बना दिया एफ टी, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी लाप्लास ऑफ एफ टी के इक्वल। तो हमने क्या निकाला कि लाप्लास ऑफ एफ टी मतलब कि t cos t, तो उसका लाप्लास निकाल लिया। अब इसका लाप्लास निकालने के लिए भी एक फार्मूला यूज़ किए हैं, जो कि ये वाला फार्मूला है हमारा। अब इसका लाप्लास निकालने के लिए हमने क्या किया कि अब t के पावर n एफ टी अगर फंक्शन होता है तो उसका लाप्लास इतना होता है, तो इसका लाप्लास निकालने के लिए भी t को हमने t पावर 1 कर दिया, ft कर दिया। अब यहाँ पर cos 3t को फिर ft सपोज कर लिया, ठीक है, एक नया फंक्शन। तो इसका लाप्लास लिखने के लिए हमको यहाँ पर इस जो ft का जो कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, fs होता है ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ft का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जितनी t की पावर होगी उतनी बार। तो यहाँ पर देखते हैं कि t की पावर 1 है, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, कह सकते हैं ft यानी कि cos 3t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो cos 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना इतना हो जाएगा। अब इसको हमने क्या किया कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया -1 पावर n लगा करके, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर इसी वैल्यू को हमने इस वाले फंक्शन में पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। अब आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए पहले इसको लिख लें, क्वेश्चन को 0 टू इन्फिनिटी के पावर -2t और यहाँ पे sin 2t और अपॉन में t dt, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या था, अभी यहाँ पर फंक्शन हमारा था, यहाँ पे t मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, अब यहाँ पे t डिवाइड के फॉर्म में आ गया है। तो ये भी सेम उसी तरह से होने वाला है, बस यहाँ पर हमारा फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए हम इस इंटीग्रल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी e के पावर -2t और इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं sin 2t अपॉन t और यहाँ पे dt, ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इस पूरे फंक्शन को क्या सपोज करेंगे, इस पूरे फंक्शन को सपोज करेंगे ft, यानी इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t अपॉन t,
ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं एफ टी, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये पहले हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ वी कैलकुलेट कहेंगे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t बाई टी। अब हम लोग इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर हमारा यहाँ पे फंक्शन अगर इस फॉर्म में हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर एफ यू डी यू, ठीक है। ये होता है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका अब यहाँ पे एफ टी की जगह पे क्या है, एफ टी हमारा है साइन 2t अपॉन टी, ठीक है, कह सकते हैं। यानी यहाँ पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पूरे फंक्शन की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी और एफ यू डी यू क्या है कि एफ टी का जो लाप्लास आता है उसमें हम उस आंसर को u में चेंज करके यहाँ पे इंटीग्रेशन में रख लेते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो लाप्लास होगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं एफ टी, ठीक है। तो एफ टी बाई टी, और एफ टी का अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें यहाँ पर, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इज इक्वल टू होता है, ये होता है यहाँ पर साइन वाले का फॉर्मूला होता है कह सकते हैं ए अपॉन ना, यानी 2 अपॉन हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा इसको हम लोग चेंज करते हैं यू में, यानी इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ यू क्या है, एफ यू है इस साइन 2t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसमें यू फंक्शन यू में होना चाहिए, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4 और डी यू, ठीक है। ये होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आई होप ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम 2 को बाहर कर लें पहले, बचेगा यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4। अब इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन सीधे से होता है, हमको पता है कि ये होता है tan स्क्वायर, यहाँ से दिखा सकते हैं कितना, अच्छा यहाँ पे होता है tan स्क्वायर u बाई 2, ठीक है, tan स्क्वायर u बाई 2 होता है यहाँ से, या फिर 1/2 भी शायद बाहर होता है। तो आई होप 1/2 भी बाहर ही होता है, आप उसको मिला लीजिएगा। यहाँ होता है 1/2 और tan स्क्वायर हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर u बाई 2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन यहाँ पे लग जाएगा लिमिट s टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तुम्हारे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स का, यहाँ पे tan इनवर्स u बाई 2 के लिए s टू इन्फिनिटी यहाँ पे लिमिट। अब इन्फिनिटी वाले पुट कर लेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स हो जाएगा s बाई 2, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ पर होती है, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होगी पाई बाई 2 माइनस का इसको, ये तो ऐसा रहेगा tan इनवर्स s बाई 2, ठीक है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t अपॉन टी की वैल्यू इतनी आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स s बाई 2। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हमको निकालना है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर e के पावर -2t और साइन 2t अपॉन टी डी टी की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है, अगर यहाँ पे हम 2t को st लिख दें, st इसकी वैल्यू होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t बाई टी, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e के पावर -st
और साइन 2t अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है पाई बाई टू माइनस का tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा s/2। ठीक है, अब हमको ये तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर फंक्शन में हमारा जो यहाँ पर क्या है, s की जगह पे 2 है, तो पुट s इज इक्वल टू 2, पुट s इज इक्वल टू 2, और अगर s इज इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस 2t, और यहाँ हो जाएगा साइन 2t अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का हो जाएगा tan इनवर्स 2/2। ठीक है, s की जगह 2 पुट कर लिए तो 2/2 की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/2 की वैल्यू होती है 1, यानी ये आ जाएगा पाई/2 माइनस का tan इनवर्स 1, या फिर tan इनवर्स 1 को हम सीधे से लिख सकते हैं कितना, पाई/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पाई/4, यानी कि कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस 2t, और यहाँ पर साइन 2t अपॉन टी डी टी की वैल्यू हो जाएगी पाई/4। तो ये होता है इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस यहाँ पर फंक्शन हमारा t यहाँ पर डिवाइड में था, पिछले वाले क्वेश्चन में t मल्टीप्लाई के फॉर्म में था। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो हमने उस वाले फार्मूले को यूज़ किया, और डिवाइड वाले फॉर्म में था तो हमने इस वाले फार्मूले को यूज़ किया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, तो 1 भी आपका हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, तो आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसका भी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए हम यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं इतना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर e के पावर माइनस टी को अलग कर दें, e के पावर माइनस टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर साइन टी डी टी को एक साथ लिख लें। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ चाहिए, बस यहाँ पे अगर एस टी हो तब। ठीक है, तो यानी इसको दिखा सकते हैं, अगर इसको हम लोग चेंज करें एस टी वाले फॉर्म में, तो 0 टू इन्फिनिटी के पावर माइनस एस टी, और टी स्क्वायर साइन टी की वैल्यू हो जाएगी, साइन टी डी टी की वैल्यू हो जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कितना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन टी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डिफिनीशन से। यानी इसका हमको निकालना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर वहाँ पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म s में आएगा वहाँ पे s की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, अगर 1 पुट कर देंगे तो हमारा वो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमको सॉल्व करना है ये, नाउ हमको कैलकुलेट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन टी। ठीक है, तो टी स्क्वायर साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n एफ टी की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है -1 पावर n और d पावर n एफ एस अपॉन डी एस पावर n, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर टी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी यहाँ पर 2 बार डिफरेंशियल किया जाएगा। ठीक है, और एफ टी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा साइन टी। तो यानी यहाँ किसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर d का स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, और यहाँ पे एफ एस क्या होगा, एफ एस होगा इस साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू तो कुछ है नहीं, a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। उस हमको उसमें करना क्या पड़ेगा, अब इसको हमको -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, ये तो ठीक है। इसको हमको करना पड़ेगा 2 बार डिफरेंशियल करेंगे। पहली बार करेंगे तो डायरेक्ट पावर का फार्मूला लगा के कर लेंगे, दूसरी बार एस ऊपर भी आ जाएगा तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों फार्मूला लगाएंगे,
उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। फिर लास्ट में इस वाले इंटीग्रेशन वैल्यू निकालने के लिए s को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, s को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, तो हमारा आ जाएगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं और इसका क्वेश्चन आप जो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन जो हमने चूज़ किया था ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और सब के सब लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। तो अभी इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको भी हम जो है कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में ये कवर हो जाए और नेक्स्ट पार्ट में ये हमारा चैप्टर जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो जाए, जिसके बाद हम स्टार्ट कर सकें आपके लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।